हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रशांत मैथ्स में। एसएससी जीडी की स्पेशल क्लास चल रही है। लाभ और हानि का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है लाभ और हानि, वो चीज़ हम देखेंगे। तो आइए पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में होता क्या है कि सीपी होता है और एक एमपी होता है और एक एसपी होता है। सीपी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं, मतलब जितने की चीज़ मुझको वो पड़ी है इसको क्रय मूल्य बोलेंगे। इसको अंकित मूल्य बोलते हैं, ये अंकित मूल्य है, और ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अच्छा, सीपी वो चीज़ है जो जितने की चीज़ वो मुझको पड़ रही है, जितने की लागत मेरी उसकी लग रही है। एसपी वो है जिस पे मैं उसको बेच रहा हूँ। तो सीपी और एसपी दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मुझे ये जितने की मेरी लागत मूल्य पड़ी और जितने की मैं बेचूंगा, तो जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सीपी और एसपी पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। मान लो अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और मैंने 110 रुपये की उसको मार्केट में सेल किया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें परसेंटेज में पूछता है, तो परसेंटेज हमेशा हम 10 का प्रॉफिट कितने पर? 100 पर। 110 पर तो हुआ नहीं, तो मेरी लागत मूल्य 100 थी तो 100 पर ही प्रॉफिट हुआ होगा। क्योंकि हमें परसेंटेज में उत्तर चाहिए, इसलिए हम 100 की गुणा करते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो आंसर आया 10%। 10% का मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर मैं कोई चीज़ 100 रुपये की लेके आता हूँ, मतलब मेरी लागत मूल्य है 100 रुपये, और मैं उसको 90 रुपये में निकाल देता हूँ। 90 रुपये में निकलती है, मतलब 10 का लॉस हो रहा है। 10 का लॉस। अच्छा, कोई भी बता देगा कि 10 का लॉस हो रहा है, लेकिन परसेंट में उत्तर पूछा जाता है 10 का लॉस कितने पर? 100 पर। हर एक 100 पर 10 का लॉस हो रहा है। परसेंट का मतलब ही होता है हर एक 100 पर निकालना। तो अगर मैं देखूं इसको प्रतिशत में उत्तर निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से 100 कैंसिल होगा, तो कितना का लॉस हुआ? 10% का। यही चीज़ हम देखते हैं। तो एमपी क्या है? फिर एमपी का क्या रोल ले जाता है बीच में? एमपी का ये है कि जब हम डिस्काउंट देते हैं, जो हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे, जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो एमपी मतलब कुछ रेट सीपी से कुछ परसेंटेज बढ़ा के एमपी पर रखते हैं। जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ हो, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है, तो मान लो मैंने इसका 10% इस पर मार्कअप कर दिया, मतलब 10% रेट बढ़ा दिया, मतलब 10% उस पर प्रिंट रेट डाल दिया। जो एमआरपी आप देखते हो 100 की 110 लिख दी उस पर। मतलब कितना परसेंट बढ़ाया? 10 बढ़ाया, मतलब 10% बढ़ा रहे हैं। 10% बढ़ा रहे हैं, और अगर हम मार्केट में इसको बेचते हैं 5% के डिस्काउंट पे, इस पर 5% का डिस्काउंट, अगर इस पर 5% का डिस्काउंट देता हूँ तो 4.5 रुपये का होता है। 4.5 मतलब 110 का अगर मैं 110 का 5% अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 4.5 होता है। तो 4.5 कम करके 110 में 4.5 कम करेंगे तो कितना बैठेगा? उतने का हम उसको सेल कर देते हैं। ठीक, तो फिर भी मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। जो भी प्रॉफिट होता है, तो एमपी को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले सीपी और एसपी के सीधे सीधे सादे सादे सवाल लगाते हैं। उसके बाद जब हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद हम एमपी को देखेंगे। चलो, तो देखो पहला सवाल है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। तो 1400 में खरीदिए, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं सीपी और एसपी का रेशियो क्या बन रहा है। 15% का मतलब क्या है? 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है, कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे 3/20 होती है, कैलकुलेट करके रख लेते हैं। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो 15 की हानि में, मतलब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा सीपी अगर 100 रहा होगा तो 15 की हानि मतलब 85 रुपये की मैंने बेची होगी। अगर मैं फ्रैक्शन में देखूँ कि अगर मेरा सीपी 20 रहा होगा तो 3 रुपये की हानि, 3 यूनिट की हानि, सॉरी, तो 20 की चीज़ कितने में बिकी होगी? 17 में बिकी होगी। अच्छा, ये फ्रैक्शन वाला हम यूज इसलिए करते हैं इसको, ताकि हमारा छोटा नंबर रहे और हमें कैलकुलेट करने में आसानी रहे। तो अब देखो, मैंने एक चीज़ खरीदी थी, मेरी लागत मूल्य आई थी उस पर 20 रुपये, लेकिन वो बिकी कितने की? 17 रुपये की। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितने की बिकी है? सॉरी, क्वेश्चन में ये 1400 जो दे रखा है ये है क्रय मूल्य। तो मेरा क्रय मूल्य कितना है? 20। तो 20 यूनिट का मान, 20 यूनिट का मान है 1400 रुपये। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 70 रुपये।
एक यूनिट का मान 70 रुपये, तो विक्रय मूल्य पूछा, विक्रय मूल्य मेरे हिसाब से कितना है 17 यूनिट, तो एक यूनिट का मान 17 तो एक यूनिट का मान 70, तो 17 यूनिट का मान 1190। कैसे? 17 में हम गुणा कर देंगे एक यूनिट के मान की 70 की, तो 70 इंटू 17 7 7 49 कैरी 4 और 7 1 7 और 4 11। तो ये हमारा विक्रय मूल्य रहा होगा। तो इस तरीके के सवाल को हम परसेंटेज से सॉल्व करते हैं, और ये बेहतर होगा कि हमको ये 100 में मान ना याद होके हम उसको फ्रैक्शन में ले लें, मतलब भिन्न में मान ले लें। तो भिन्न में लेने का सिर्फ फ़ायदा एक ही है कि हम उसको छोटे उसमें ले लेते हैं, और छोटे को कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास इसी सीरीज में, यदि क्रय मूल्य 80 है, उपरिव्यय 20 है और विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, सारा डील होना है सीपी और एसपी के बीच में, इसी में हम लाभ और हानि कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ हो, 90 में बेची हो, तो 10 का हानि, और कितने पे मैंने बताया था बेसिक वाले में 10/100, मतलब 10% की हानि हो रही है। अच्छा, इसमें देखो 80 रुपये की कोई चीज़ मैं बाज़ार से लेके आया, मान लो मैं अपने मार्केट से 80 रुपये की चीज़ ले आया और 20 रुपये उस पर उपरिव्यय हुआ। उपरिव्यय का मतलब है या तो ट्रांसपोर्ट में लगा हो, उसे लाने में खर्चा लगा हो, उसकी पैकिंग में घर पर लाने में खर्चा लगा हो, टोटल मिला के मेरी जेब से उस चीज़ को लाने में 100 रुपये का खर्च हुआ, जो कि 80 रुपये की मैं लेके आया था और 20 रुपये मैंने उस पर एक्स्ट्रा खर्चा किया। अच्छा, बेची कितने की मैंने? 120 रुपये की। तो कितने में, कितने के प्रॉफिट में बेची? 20 रुपये के प्रॉफिट में। ठीक है, 20 रुपये का प्रॉफिट कितने पर? अच्छा, क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये पूछे कितने का प्रॉफिट हुआ तो 20 रुपये का हुआ, लेकिन वो पूछता है कितने प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। लाभ प्रतिशत मतलब 20/100। अच्छा, मुझे कैलकुलेट करना है परसेंट में, तो गुणा 100 करूँगा। अच्छा, जब भी हम परसेंट में कोई चीज़ कैलकुलेट करेंगे, जैसे मेरे पास 1/5 दिया हुआ है, इसमें मुझे परसेंटेज में लेके आना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 100 की, तो 5 से काटूँगा 20 पर कट जाएगा, तो 20% हो रहा है। या ऐसे ही 3/4 कोई भिन्न है, उसको मुझे परसेंट, इसको परसेंट में मान कितना होगा, तो इंटू 100 करके देखूँगा, और 4 से 25 बार कटा और 25 दिए 75, ये 75% का मान है। तो जब भी ये परसेंट, ये वाला जो परसेंट है मुझको लगाना होता है, तो मैं ऊपर गुणा करता हूँ 100 की। और इसको हटाना हो, जैसे कोई तुमसे पूछे 40% का मान भिन्न में बताइए, तो अभी मुझको ये हटाना है, तो 40 बट्टे इसको हटाने के लिए नीचे 100 से भाग करते हैं। अच्छा, तो लगाने के लिए 100 से गुणा और हटाने के लिए 100 से भाग, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 2/5। ये भिन्न हो गई। दोबारा से इसको पाना हो, दोबारा से परसेंट में मान निकालना हो, तो गुणा 100 करके देखना, गुणा 100 करेंगे तो 40% आ जाएगा। सवाल पे वापस आते हैं कि हमको 100% में उत्तर चाहिए, तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 20%। अब 20% रह गया, 20% उसको प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है हमारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी सीरीज के तीसरा सवाल, सॉरी। किसी वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? अच्छा, कोई भी चीज़ हम देखते हैं सीपी और एसपी, ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जिस पर कोई चीज़ बेची जाती है। 20% का लाभ होता है, मतलब 20% का मान बताओ। 20% का मान होता है 20/100। अब या तो मैं 100 मान के ले लूँ, या इसको काट के 1/5 ले लूँ, तो ये वाली ये जो भिन्न होती है, इसको लेना बड़ा कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो हम इसी को लेते हैं कि मान लो 5 रुपये की वो चीज़ थी, मान लो 5 रुपये की नीचे वाली जो चीज़ होती है वो मूल्यमान होता है, हर मूल्यमान रहता है, और उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। तो कितने की बेची? 5 रुपये की तो वो थी, और 1 का प्रॉफिट, तो 6 रुपये में बेची मैंने। 5 यूनिट की चीज़ 6 यूनिट में बिक गई। ठीक है, बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो ये इतनी बिक्री मूल्य पर पूछा है। अच्छा, अब तक हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? एक का लाभ हुआ। अगर क्रय मूल्य पर लाभ देखा जाए, या क्रय मूल्य ही लागत मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य पर देखा जाए तो 5 नीचे 5 लेता हूँ और गुणा 100 करता हूँ, तो 20% आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये लाभ तो हुआ क्रय मूल्य पर।
लेकिन मुझसे पूछा है विक्रय मूल्य पर, तो लाभ तो मुझको एक का ही हुआ है, लाभ तो मुझको एक का हुआ है, लेकिन इस बार नीचे हर में 5 नहीं लेना है, हर में लेना है 6। 6 हम देखेंगे, 1/6 का मान प्रतिशत की क्लास में मैं और डिटेल में बताऊंगा। 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। इसी को हम बोल देते हैं 16.66%। ये लाभ किस पर आया, इतना लाभ हुआ उसको एसपी पर, अगर मैं विक्रय मूल्य से देखूं, और 20% का लाभ हुआ उसे सीपी से, अगर मैं सीपी के नज़रिए से देखूं, अपनी लागत मूल्य के हिसाब से देखूं तो 20% का लाभ, और अगर विक्रय मूल्य के हिसाब से देखूं तो 16.66% का लाभ। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एसएससी जीडी में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं और हर साल पूछे गए, और ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का। हमको इतने सवाल करने तो आने ही चाहिए कम से कम। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उसे 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, 8% की हानि का क्या मतलब है? 8%, पहले इसको हम समझ लेते हैं। 8% की हानि मतलब, पहले तो 8 लिखो और परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 जाएगा, 100 जाएगा। इस भिन्न को लिखने का क्या मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ थी और उस पर 8 रुपये का लॉस हुआ, मतलब 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था और 8 रुपये लॉस होने का मतलब है 92 रुपये की वो बिकी है। ठीक है, या फिर मैं और सिंप्लीफाई इसको कर लूँ और इसको काट लूँ, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार। ठीक है, या इस 100 को मान के करूँ तो ये रहेगा, और 25 को मान के करूँ तो कोई चीज़ 25 रुपये की थी, 25 रुपये की कोई चीज़ थी और 2 रुपये का उस पर लॉस हुआ है। 2 रुपये का लॉस का मतलब है 23 रुपये की बिकी है। अच्छा, हमारे कुछ भिन्न के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से 23 यूनिट की कोई बिकी, लेकिन हमारे हिसाब से कितने की बिक रही है? 69 की, 69 की बिक रही है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 3 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान। लेकिन ये बोल रहे हैं 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ हानि क्या होगी? तो मेरा 1 यूनिट का मान 3, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 75। 25 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 3, तो 25 यूनिट का मान 3 × 25 गुणा 25, तो 25 दिया 75। ये क्या है? ये मेरी क्रय मूल्य, 75 रुपये की चीज़ थी मेरी, ये मेरा क्रय मूल्य आ गया, ये मेरा लागत मूल्य है। पहले उसने 69 में बेची, लेकिन अब वो कह रहा है कि इसको अगर 78 में बेचूं तो लाभ होगी या हानि? ये तो सबको दिख रहा है 75 की चीज़ 78 में जा रही है तो लाभ ही हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। कितने पे देखा जाता है? 75 पे देखा जाएगा, क्रय मूल्य पर ही हमेशा देखा जाता है। और परसेंट में अगर मुझे उत्तर निकालना है तो 100 की गुणा करूँगा, 25 से 3 बार, 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कट गया, तो आंसर आया मेरा 4% का, 4% का लाभ, 4% का लाभ हो रहा है मुझको। ठीक है, तो पहले मुझको क्रय मूल्य मैंने निकाला जो पिछले वाले 8% की हानि का यूज करके, उसके बाद मैंने जो मेरा क्रय मूल्य अगर आ गया तो फिर देखो 78 रुपये में उसने बेची थी, 3 का लाभ हुआ कितने पर? 75 पर। हमेशा मैं 75 पर या फिर सीपी पे ही कैलकुलेट करूँगा, अपने क्रय मूल्य पर, अपनी लागत मूल्य पर ही कैलकुलेट करूँगा जब तक सवाल मुझसे ना बोले। जैसे पिछले वाले सवाल में मुझसे बोला गया कि बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तब मैंने उसका एक का लाभ हुआ, एक का लाभ हुआ कितने पर? 6 पे। कब लिया है? जब उसने मुझसे खुद बोला। जब तक वो ना बोले तब तक हमको अपने क्रय मूल्य पर ही टिके रहना है और क्रय मूल्य पर ही सारे लाभ और हानि हमको निकालना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है। लागत कीमत का मतलब क्या है? मुझको वो पुस्तक 150 रुपये की पड़ी है, चाहे उसमें सब कुछ इंक्लूड है, ट्रांसपोर्ट का भी और सब कुछ। तो जो भी लागत मूल्य होती है वो सीपी होता है, सीपी मतलब क्रय मूल्य। 150 रुपये की मुझे वो किताब पड़ी। अब एसपी आता है, मतलब किसी चीज़ में मुझको कितने भी भावों से बेचनी है। अगर 150 से कम में बेचूंगा तो हानि हो जाएगी और ज़्यादा में बेचूंगा तो लाभ ही होगा, और बराबर में बेचूंगा तो ना लाभ और ना हानि, मतलब 150 में बेचूंगा तो ना लाभ। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं इस तरह के सवाल के। या तो मैं 20% का मान निकालूं, 20% का मान मैंने पिछले सवाल में बताया 1/5 होता है, ये आपको याद रख लेना है। तो मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? सीपी और एसपी का अनुपात क्या हो जाएगा? अगर वो चीज़ 5 रुपये की थी तो लाभ हो रहा है तो 1 रुपये बढ़ के जाएगी, 5 रुपये की चीज़
₹6 में हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रियलिटी में वो चीज़ कितने की है, रियलिटी में वो चीज़ पर ₹150 की है। इसका ये कितना गुना है, इसका ये 30 गुना है। तो अगर मैं इसका 30 गुना करता हूँ तो इसका भी 30 गुना करता हूँ, इसका 30 गुना करता हूँ तो ₹180 में बेचूंगा। ₹180 में बेचने पर मुझे 20% का लाभ मिल जाएगा। एक तो ये हुआ, एक ये तरीका। या फिर 150 की चीज़ मुझको मिल चुकी है, मुझे इस पर 20% का लाभ चाहिए। 20%, 150 का 20% निकाल लो। एक तरीका ये भी है कि 150 का अगर मैं 20% निकाल लूँ बट्टे 100, 20 पंजे 100 और 5 से 30 बार कट गई, मतलब 30 आया। तो लाभ कमाना है ₹30 का, तो ₹150 की चीज़ को 180 में बेचना पड़ेगा। ये भी एक तरीका है। या फिर ये सब के चक्कर में मैं ना फंसूँ और मुझको पता है कि जब भी मैं 10% निकालता हूँ तो मुझे पता है मैं पीछे से एक पॉइंट रख देता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ हो, 200 कोई अंक है, 200 का 10% पीछे से एक पॉइंट रखो तो 20 हो गया। 400 का 10%, 4000 का 10% पीछे से एक पॉइंट रखो, 400 हो गया। अच्छा, तो अगर मैं 200 का 20% पूछूं तो 10% तो होता है 20, तो 20% कितना हो जाएगा, 40। तो उसका दोगुना होता है 40। ऐसे ही 150 का अगर मुझे 20% निकालना है तो 10% तो हो गया 15, और बाकी के 20% कितना हो जाएगा, 30। 30 का लाभ, ₹30 का लाभ निकालना है तो 150 में ₹30 बढ़ा दो, 180 का फिर भी जाएगा, ठीक है। तो मैं किसी भी तरीके से जा सकता हूँ। सबसे बेस्ट तरीके में ये आता है, लेकिन इस वाले तरीके, अभी इस क्वेश्चन में तो मुझे लगेगा यही ठीक है कि 20% बढ़ाऊँगा तो 150 का 20% बढ़ा के बेच दो उसको। ये तरीका जो है, ये जो तरीका है रेशियो से दूसरे रेशियो का मान निकालने वाला, ये तरीका लगभग पूरे अर्थमेटिक में इस्तेमाल होता है, आपके पूरे अर्थमेटिक में इस्तेमाल होगा। इसलिए हम इस पर थोड़ा काम कर लें, थोड़ा इसको समझ लें, जो कि हम परसेंटेज की क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो पूरा मैथ आसान हो जाता है। तो जीडी के लिए काफ़ी है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन है, लास्ट है। इसके बाद वीडियो को लंबी हो जाएगी वीडियो 8 क्वेश्चन की। अगले प्रॉफिट लाभ और हानि के उसमें हम और देखेंगे। उसमें हम एमपीवी लेके आएंगे, अंकित मूल्य। एक कार 64,000 में बेचने पर श्रीराम कोई आदमी है को 20% की हानि हुई। 20% की हानि मतलब 20% का मान बताओ सर। 20% का मान होता है सर 1/5, मतलब ₹5 की कोई चीज़ थी और हानि हो रही है ₹5 पे, ₹1 की हानि हो रही है तो मतलब ₹4 की बिकी होगी। सब जानते हैं इस बात को। सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया, 5 से 4। बेची कितने की है, बेचने पर मतलब कोई चीज़ बेची जा रही है जिस पर, तो वो कोई क्रय मूल्य होगा। तो मेरे हिसाब से ये यूनिट में होता है सर, 5 यूनिट और 4 यूनिट, तो मेरे हिसाब से 4 यूनिट की बिकी है। सवाल के हिसाब से 64,000 रुपये की बिकी है। तो 1 यूनिट का मान बताएगा कोई, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 16,000 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट का मान 16,000। क्या पूछा है, कार की लागत मूल्य पूछिए। लागत मूल्य का मतलब होता है सर सीपी, विक्रय मूल्य। तो मेरे हिसाब से क्रय मूल्य कितनी है, 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान मुझे पता है तो 5 यूनिट का मैं बता दूंगा। तो 16,000 गुणा 5, 16 पंजे 80, 80,000 रुपये। सी ऑप्शन करेक्ट है, ये हो जाएगा। अच्छा, ये सारे सवाल एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल लिए थे मैंने। अगली वीडियो में हम और अच्छे से सारे सवाल देखेंगे, एमपी वाला भी देखेंगे। तो थैंक यू। अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।